नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक में बड़ी सियासी हलचल ये हुई है कि सिद्धरामैया ने 28 मई को वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। 29 मई को वो दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने 29 मई को सिद्धरामैया का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। इस्तीफ़ा के बाद सिद्धरामैया ने जज्बाती खिताब करते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें 2 मरतबा कर्नाटक की अवाम की खिदमत का मौका मिला है। दिल्ली को रवानगी के दौरान उनके साथ उनके बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया, वज़ीर के जॉर्ज और प्रियंक खड़गे भी मौजूद थे। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। राहुल गांधी से भी तबादला ख्याल किया गया। कर्नाटक कांग्रेस में काफ़ी अरसे से क़यादत को लेकर कशीदगी चल रही थी। ख़ासतौर पर सिद्धरामैया और डी.के. शिव कुमार के दरमियान सियासी रसाकशी मौजूए बहस बनी हुई थी। अब सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद रियासत में नई सियासी शुरुआत की राह हमवार हो गई है। केरला के ज़िले वायनाड में जंगली हाथी के हमले में एक खातून की हलाकत के बाद महकमा जंगलात ने हाथी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 26 मई की सुबह में पहाड़ी के करीब कल्लड़ी इलाके में 45 साला जेसी अपने शौहर शाजी के साथ स्कूटर पर काम के लिए जा रही थी कि अचानक एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हमले में जेसी मौके पर ही हलाक हो गई और उनके शौहर शाजी जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर मेप्पाड़ी के विम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सर्च ऑपरेशन में तरबियत याफ्ता हाथियों और माहिर टीम्स की मदद ली जा रही है। वायनाड के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आशिक अली ने कहा कि फौरी कार्रवाई के साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे मामलात रोकने के लिए सड़कों के अतराफ बेहतर हिफाजती बाड़ और दीगर इंतज़ाम पर भी गौर किया जा रहा है। वायनाड में लोग कई बार एहतजाज भी कर चुके हैं और हुकूमत से मौसर इक़दाम का मुतालबा करते रहे हैं। केरला के ही ज़िला थिरुसूर में CPI कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की हालिया कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए अलामती तौर पर एक बाइक को आग लगा दी। मई के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई मरहलों में तकरीबन 3 से 7 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा किया गया, जिसके बाद केरला समेत मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गए हैं। एहतजाज के दौरान जलाई गई बाइक एक अलामती इक़दाम था, जिसके ज़रिए अवाम रोज़ाना सफ़र करने वाले अफराद और डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता लोगों पर बढ़ते माशी बोझ को समझाने की कोशिश की गई। केरला के मुख्तलिफ अज़ला में CPI, CPM, कांग्रेस और ट्रेड यूनियंस की जानिब से भी इसी नौयत के मुजाहरे चल रहे हैं। मुजाहिरीन ने ईंधन की कीमतों में इजाफा वापस लेने, ट्रांसपोर्ट किरायों में नज़रसानी और रिलीफ इक़दामात का मुतालबा किया है। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वीं सालगिरह के आलमी तक़रीबात में नायब सदर CP राधाकृष्णन ने शिरकत की। ये प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर आश्रम में मुनक़द हुआ, जहां नायब सदर ने गणपति मंदिर में खुसूसी पूजा भी की। तकरीब के दौरान उन्होंने 45वीं सालगिरह के मौके पर एक यादगारी टिकट भी जारी किया। इस मौके पर कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत भी मौजूद थे। ये प्रोग्राम नायब सदर CP राधाकृष्णन के कर्नाटक, गोवा और केरला के 3 रोज़ा दौरे का हिस्सा है, जो 29 से 31 मई तक जारी रहेगा। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की बुनियाद 1981 में श्री रविशंकर ने रखी थी। तंजीम इस वक्त 180 से ज़ायद ममालिक में रूहानी बेदारी, ज़हनी दबाव से निजात, तालीम और इंसानी खिदमात के शोबों में काम कर रही है। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात 2026 में वोटों की गिनती के इब्तदाई रुझान में आम आदमी पार्टी ने बड़ी बरतरी दिखाई है। ताज़ा रुझान के मुताबिक आम आदमी पार्टी 590 से 630 से ज़ायद वार्ड्स में आगे चल रही है और बेशतर शहरी बल्दियाती इदारों में वाज़ेह सबक़त हासिल किए हुए है। कांग्रेस तकरीबन 180 से 215 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। शिरोमणि अकाली दल 130 से 175 नशिस्तों पर आगे बताई जा रही है।
दूसरी जानब बीजेपी की कारकर्दगी इंतहाई कमज़ोर रही है और पार्टी अब तक सिर्फ तकरीबन 50 से 52 नशिस्तों तक महदूद दिखाई दे रही है। ये इंतखाब पंजाब के 102 शहरी बल्दियाती इदारों में मुनक़द हुए, जिनमें 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, 75 म्यूनसिपल काउंसिल्स और 19 पंचायत शामिल हैं। 26 मई को हुई वोटिंग में तकरीबन 63.94% टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में जुमे के रोज़ तेज़ बारिश आंधी से कई इलाकों में मामलात ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई मकामात पर दरख्तों की शाखें उखड़ने, बिजली की कटौती और ट्रैफिक में रुकावट की इत्तला भी सामने आई हैं। बिहार में प्री मानसून के चलते मई के दौरान मुसलसल बारिश हो रही है। शहरियों को आंधी, बिजली और ख़राब मौसम के दौरान खुले मकामों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। बिहार के ही ज़िला दरभंगा में मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद ने एहतजाज करते हुए गाय को भारत का कौमी जानवर करार देने और बीफ एक्सपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया है। ये एहतजाज ईद उल ज़ुहा की नमाज के बाद किया गया, जिसकी क़ियादत डॉक्टर शुएब अहमद खान समेत दीगर अफराद ने की। मुजाहिरीन ने प्लकार्ड्स उठा रखे थे और नारेबाजी करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुल्क भर में गाय के ज़बीहा, बीफ के इस्तेमाल और तिजारत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि इस इक़दाम से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ मिलेगा, गाय के मसले पर सियासत कम होगी और मॉब लिंचिंग में कमी होगी। उन्होंने मुसलमानों से क़ुरबानी के लिए गाय के बजाय बकरे इस्तेमाल करने की भी अपील की। अजमेर शरीफ के सैयद सरवर चिश्ती, जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी और दीगर रहनुमा भी इस मुहिम में शामिल हैं। भारत का मौजूदा कौमी जानवर बंगाल टाइगर है। बेंगलुरु में आज सोने की कीमतों में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 24 कैरेट सोना आज 15,764 रुपये फ़ी ग्राम रहा, जबकि कल इसकी कीमत 15,606 रुपये थी, यानी 158 रुपये का इजाफा हुआ है। 22 कैरेट सोना 14,450 रुपये फ़ी ग्राम, यानी 145 रुपये का इजाफा हुआ है। 18 कैरेट सोने में 119 रुपये का इजाफा हुआ है और आज इसकी कीमत 11,823 रुपये रही। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। बस शुक्रिया, गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।